आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस 1.5 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में कमाया। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और तीसरी बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जीडीपी आप देख लें, उनका सेक्टर, कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, हमसे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। जो बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स जो थे, जो बड़े पॉपुलर हुए थे, इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट थे, वो 6.2 बिलियन डॉलर के बेचे थे यार। आपको एक और बात बताऊं, उनकी 29 ओपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्या बात है। बिलियन डॉलर यूएई के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर सऊदीज के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर, और 6 अरब डॉलर जो उन्होंने जनाब मीडिया राइट्स दे दिए आईपीएल के। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो कर दे लाइक। अच्छा, तो पाकिस्तान के पत्रकार बड़े खफा हैं, बड़े गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें कहीं से बीसीसीआई के कमाई का आंकड़ा मिल गया। पिछले 5 साल में बीसीसीआई ने $1.5 बिलियन की कमाई की, यानी करीब 12,000 करोड़ की, और आईपीएल की मीडिया राइट जो बिकी $6 बिलियन की, यानी करीब 50,000 करोड़ की, वो अलग। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी कमाई होती है, पर ये खबर सुनकर पाकिस्तान के पत्रकार के कान खड़े हो गए। वो कहते हैं भाई, हम तो $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, कभी यूएई से, कभी चीन से, कभी कहीं से। उधर बीसीसीआई पैसे छाप रहा है। तो भाई, बीसीसीआई ने इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, तब पैसे छाप रहा है बैठकर। अब तुम्हारी तरह नहीं है कि चिंदी चोरी करे। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे अदारे भी नाकाम है, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस 1.5 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में कमाया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि 1.5 बिलियन डॉलर एक एंटिटी, क्रिकेट एंटिटी जो है, ठीक है जी। पीएम मोदी पे यार, मोदी की अगर आप बात करें ना, तो उस जैसा लीडर दुनिया में नहीं आना। मैं आपको फिर बात करूं, आज से 10 साल 11 साल पहले वो बंदा अमेरिका में बैन था, आपको पता हो शायद। बिल्कुल, गुजरात के वजह से। हाँ जी, 10 साल में उसने, उसकी कंट्री देख लें, उसका काम देख लें, दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और तीसरी बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जीडीपी आप देख लें, उनका सेक्टर, कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, हमसे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। हमारी एलीट की तो भूख ही नहीं खत्म होती। अब इंडिया का कहा जाता है कि पिछले साल जो बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स जो थे, जो बड़े पॉपुलर हुए थे, इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट थे, वो 6.2 बिलियन डॉलर के बेचे थे यार। मतलब 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। फॉर अ बिलियन डॉलर यूएई के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर सऊदीज के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर, और 6 अरब डॉलर जो उन्होंने जनाब मीडिया राइट्स दे दिए आईपीएल के। का कारोबार ऑनलाइन हो गया। अब आप देखें कि इंडिया में आईटी का निज़ाम कहां से कहां पहुंच गया है। उनकी जो इकोनॉमी है, आईटी ने कहां से कहां पहुंचा दी, और ये सब इंटरनेट की वजह से है। मैं आपको पाकिस्तान के इंटरनेट के हालात बताता हूं। अगर किसी पॉलिटिशियन को पकड़ना हो ना लाहौर के अंदर, तो पूरे लाहौर का इंटरनेट 2-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो हम कैसे किसी अपने आप को किसी मुल्क से कंपैरिजन कर सकते हैं? हम तो खुद को बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंडिया से कर रहे हो। और दूसरा, हम इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर सकते। अगले दिन वो कह रहे थे, कल मैं देख रहा था मिनिस्टर फॉर रेलवे को, पाकिस्तान में जी वो 60-70 बंदे मर गए इसलिए बिकॉज हम रेलवे ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, हम रिपेयरिंग पे पैसा नहीं लगा सके। सो आज हालात ये खराब हो गए कि हम क्रिकेट मैच हारेंगे, हम हॉकी हारेंगे, हम स्क्वैश हारेंगे, हम बाकी चीजें हारेंगे, हमारे लोग मरेंगे, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो अपग्रेड कर सकते हैं और ना नया पैसा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले मोदी ने एक बयान दिया था कि भाईजान, हमारे से पाकिस्तान की अब जंग करनी बनती ही नहीं, पाकिस्तान अपनी कौम खुद मार रहा है। कैसे मार रहा है? ऐसे मार रहा है कि जब हमें अपने लोगों का ख्याल ही नहीं है। अब उसको देखें, उसने वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे से मिलते हैं। बच्चे से मिलता है, उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। अब आपको पता है उसकी हुकूमत खत्म होने वाली है। मैं आपको एक और बात बताऊं, उनकी 29 ओपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्या बात है। क्या आपने हॉकी खेलनी है तो ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए भाई आपको। वो जो नई टेक्निक्स हैं, नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहिए। वो हमारी गलियों मोहल्लों में तो नहीं, वो मिट्टी पे जब खेलते थे तो हम जबरदस्त थे, लड़के काम करते थे, मेहनत करते थे। हम पीएसएल है उसको क्यों नहीं प्रॉफिटेबल अदारा बना सकते? क्यों पीएसएल दुनिया में सुना है कि 7वें-8वें नंबर पे क्यों आया हुआ है? और ये जो बीसीसीआई का जो बोर्ड है, जो बोर्ड जो है, वो जनाब हर बंदा उधर जाता है, वो जिसको दिल करता है वो कहते हैं ब्लैकमेल कर लेते हैं, कहते हैं खबरदार इधर तुझी साडी गल सुनो, जो तुहानू सियाने वो करो। और मजे की बात यह है कि वो कह रहे हैं $370 बिलियन हमारा खर्चा था, और हमने जनाब 900 मिलियन 990 919 मिलियन डॉलर का हमारा जो है वो रेवेन्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सरप्लस है, और हमारी पोजीशन ये है कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम इंडियन बोर्ड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हैं। याद है ना आपको वो होगा, क्या नाम है उसका, रमीज राजा की स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, जो रमीज राजा साहब ने पार्लियामेंट में दी थी, जिसको अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। वो डराते हैं दुनिया को, और वो इसलिए डराते हैं ना बिकॉज उनको पता हमारी सुनी जानी है।
उनको पता है हमारी सुनी जानी है, और सारा टाइम हम कोशिश ये कर रहे हैं, वो इंतजामुल हक है हमारा, वही नहीं खत्म हो रहा। पुराने बाबे ही बाबे पढ़ते पढ़ते वही बंदे हैं, हम खुश करते रहते हैं। लॉबीज बन गई हैं, ग्रुप बन गए हैं, वो खत्म ही नहीं हो पा रही ग्रुप। क्या अब बात आप है? बताएं, यहाँ पर 16 पार्टीज मिलके एक बंदे को गिरा रही हैं कि हुकूमत पूरी करनी है, हमने हुकूमत में आना है। वहाँ पे 29 अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसको ख्याल है लोगों का, उसको पता है कि यार मैंने किस तरह हुकूमत को लेकर चलना है, किस तरह अपने लोगों को लेकर चलना है। इस टाइम बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फैन है, बच्चा के अमेरिका फैन है यार। भी आपको पिछले दिनों शायद पता हो, उनको वो अवार्ड से नवाजा गया जहाँ पर वो गए थे। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, मांगने आ गए। हाँ, ये तो अब आम है ये चीज। यार वहाँ पे कुछ कानून बने हुए हैं, वहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद करते, वहाँ पे इंटरनेट जाता नहीं, यहाँ पे 4G की स्पीड पूरी है। हमारी कितनी आबादी है? शायद कोई 27 मिलियन हमारी आबादी है, और उनकी बिलियन में आबादी है, तो अभी वो अपनी सर्विसेज को पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के बाहर चलो, यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा है, वहाँ पे हॉस्टल पे जाके हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि यूज़र ज़्यादा है, सबको स्पीड पूरी नहीं मिल पाती। कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था, उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। 1 साल बैन रही है, उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको उठा लिया, और पाकिस्तान में वो चीज़ बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी लाइट भी चली